जब शाम को स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है और आपको खेलने जाना होता है, तो क्या आप अपनी माताश्री से बोलते हैं कि मुझे इस काम के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर दीजिए? नहीं कहते ना। जब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है और आप जाना चाहते हैं वहाँ, तो क्या आप किसी से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर दो, आज शाम के फंक्शन में मुझे जाना है? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपको उस काम में मज़ा आता है ना? आप उसको एन्जॉय करते हो, आपको खुशी मिलती है उससे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपना एम हमेशा ऐसा आप सेलेक्ट करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आप एन्जॉय करो। मैंने हमेशा बोला है कि जो सक्सेस होती है वो कोई मंजिल नहीं होती, सक्सेस एक रास्ता होता है, एक सफ़र होता है पूरा। आज हम आप जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे, वो सक्सेस का ही रास्ता है और उस रास्ते में आपको खुश रहना चाहिए। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये अंत हो जाए। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। आपने देखा होगा आपके आसपास आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जिनको बहुत चाहते हैं, हो सकता हो ये आपका कोई पेट भी हो सकता है। भाई, जानवरों से भी उतना ही प्यार होता है जो घर पे रहते हैं। घर पे जो कुत्ता रहता है वो आपके भाई या बहन समान ही हो जाता है, उतना ही प्रेम होता है उससे। उसके लिए भी आपकी मम्मी मम्मी समान ही होती हैं। और यदि किसी दिन उनकी जान निकल जाए, किसी आपके बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो जाए, तो कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो ये हमारे साथ हंसते खेलते बैठते थे। इनके साथ तो मैंने जीवन में सोचा था क्या क्या मैं करूँगा या करूँगी, और अचानक से वो चले गए। और आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। जब वो न्यूज़ आपके कानों को हिट करती है तो आप बिलीव नहीं करते हो उस खबर पे। आपको विश्वास ही नहीं होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर तो आपको लगता है ये पूरी तरह से झूठ है, फिर धीमे धीमे वो बात आपको समझ में आता है सच हो गई है। फिर पूरा दिन आपकी आंख में, आपके दिमाग में वो व्यक्ति घूमता रहता है। फिर आपको उस दिन यही समझ में आता है कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए लाइफ के सफर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। हर एक दिन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है ये एक तोहफा है, इसे एंजॉय करना है। 16 साल की उम्र में आप कह रहे हो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। 16 साल की उम्र में बहुत से बच्चे यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए शर्म की बात है। ये भारत सरकार के लिए, विश्व के बड़े बड़े नेताओं के लिए, सबके लिए शर्म की बात है कि ये कैसा हमने कल्चर बनाया, ये कैसी हमने सोसाइटी बनाई, ये कैसा हमने प्रेशर बना दिया कि नन्हे मुन्ने बालक, 16 साल की उम्र के बालक कह रहे हैं कि जीवन में मोटिवेशन नहीं है, जीवन में दुख है, डिप्रेशन है। अंदर से यही फीलिंग आती है, अंदर से बस यही महसूस होता है कि ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं अच्छा भाई बन पाया, ना मैं किसी का बहुत अच्छा मित्र बन पाया, ना मैं एक बेहतरीन शिष्य बन पाया। जीवन साथी तो शायद मेरे को कभी मिलना ही नहीं था, तो वो मुझे मिला नहीं। जिंदगी हमें रुला रही है और हम रोए जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग 16 साल के बालक में आ रही है, बालिका में आ रही है। हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं जिम्मेदार हूं, पूरा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। अब देखो, इसका कारण कहीं ना कहीं आप खुद भी हो। जब आपको लगता है ना कि मैं अपने माँ बाप का अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक आदर्श बेटा नहीं बन पाया, अपने बड़े भाई का एक आदर्श छोटा भाई या आदर्श बड़ा भाई नहीं बन पाया, मैं सच में किसी से मित्रता नहीं निभा पाया, एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, मैं अच्छा शिष्य नहीं बन पाया, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया, और मेरे इरादे तो नेक थे, पर यह कठिन जिंदगी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। मैंने तो हर बार कोशिश की थी कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, पर यह हो ही नहीं पाया। कुछ नहीं है, आपका दिमाग ना अभी बहुत छोटा है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में आपके अगल बगल बहुत शैतानी ताकत है जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी होगा, और अगर शैतान है तो वो क्या चाहता होगा? शैतान यही चाहता होगा कि जो भविष्य है, इस पृथ्वी का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, बच्चे, किसी तरह से मैं उनको बर्बाद कर दूं। आपको कोई देश बर्बाद करना है ना, आप वहां का यूथ बर्बाद कर दो। यही हम लोग के साथ किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो शैतान है वो मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर ढेर सारे ऐप हैं। कोई बहुत सारे मोबाइल गेमिंग में फंसा है, कोई इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसा है, किसी के पास ये सब नहीं है तो व्हाट्सएप की दुनिया में फंस गया है। और ये शैतानी ताकत आप पे कब्जा करना चाहती है कि आपको बर्बाद कर दे। और भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर जाओ। आप हमेशा देखो, जो बुरा रास्ता होता है ना, जो शैतान का रास्ता होता है, जो छल का रास्ता होता है, जो चोरी का रास्ता होता है, वो अक्सर आसान रास्ता होता है।
और हमारे दिमाग को ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है कि हम हमेशा आसान रास्ते को चुन लेते हैं। दिन भर लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अपनी कोई फोटो डाल रहे हैं, ना कोई कैप्शन लिख रहे हैं, ना स्टोरी लगा रहे हैं, कुछ नहीं। दिन भर बस दूसरों की जिंदगी देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए दूसरों का जीवन देखते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं 16-17 साल के बच्चों का कपल बन गया है, प्यार मोहब्बत हो गई है, फिर फोमो फील हो जाता है। इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है, तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर। सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए, फिर से मैसेज किया, फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैसेज किया, फिर रिप्लाई नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? सर समझ में तो आ रही है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। देखिए, जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका। ऐसे एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है, बार बार आपको व्हाट्सएप पे दिखता है कि वो ऑनलाइन आया, आपको इग्नोर करके हर बार चला गया, तो क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को आप मैसेज करें? अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आप ही मैसेज करते हो, कभी पहला मैसेज वो नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दिल ही क्यों लगाना है? जो व्यक्ति हमेशा खुद को आपसे श्रेष्ठ समझता हो, आप हमेशा उनके पीछे पड़े हुए हो, वो कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं, और स्वयं तो वो कभी खुद से मैसेज कर ही नहीं रहे हैं आपको, पहला मैसेज हमेशा आपका होता है। ऐसे दरवाजों पे जाके बेटा क्यों खटखटा रहे हो? बाद में दिल टूटेगा, चोट लगेगी आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को बेच के क्यों आ रहे हो? जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसकी जरूरत होती है। यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, या सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है? हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर हो जाता है। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल क्यों हूं? अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है? क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है? जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व नहीं है, उसके जीवन में घुसने की कोशिश क्यों करनी है? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जो ये बोलता है कि अपने आत्मसम्मान को बेच दो, बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा, उस विचार को वहीं छोड़ दीजिएगा। जीवन में आपके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। भाई, जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर प्रिया से ज़्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं। ये जो नकली दुनिया में आप फंस गए हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, बार बार जाके देखते हो कितने लोग ने देखा, अच्छा अभी तो 10 ही सीन है, थोड़ी देर बाद जाके देखा अरे 12 सीन हुआ, रात को 2 बजे उठ के देख रहे हो अभी भी 15 ही सीन है, अभी सारे लोग ने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। भाई आपका स्टेटस अभी है क्या? 16 साल के बच्चे हो आप। स्टेटस का मतलब क्या होता है इसको आप समझो ना, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? औकात। अभी तो बनानी है ना अपनी औकात जीवन में, कि व्हाट्सएप पे ही स्टेटस लगाते रहना है। ये नकली लोग जो तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, जिनको आप दिखाना चाहते हो कि आप वो हो जो आप असल में नहीं हो, ये करके आपको क्या मिलेगा? एक बार ये सोचो, जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, दुनिया छोड़ के हर किसी को जाना है, जो आया है वो जाएगा, एक ना एक दिन आपको भी जाना है इस दुनिया से। अपने दिमाग से ये सवाल पूछो कि जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा? इन बाहरी लोगों को फर्क पड़ेगा जिनके लिए आप लगातार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हो, अपनी फोटो एडिट करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे जिनके आप रिप्लाई करते रहते हो, जिनके लिए आप इंस्टाग्राम पे लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हो, जिनके इनबॉक्स पे आप मैसेज भर रहे होते हो, जिनको इम्प्रेस करने के लिए
आप अपने पिताजी को बोलते हो कि मेरे लिए एक बहुत महंगा फ़ोन खरीद दीजिए, क्योंकि आपको लगता है स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में महंगा फ़ोन दिखाने से आपका स्टेटस बन जाएगा, औकात बन जाएगी आपकी। अपनी औकात, अपना स्टेटस आप ऐसा बनाओ कि जो फ़ोन आप उठा लो हाथ में, वो फ़ोन ब्रांड बन जाए, उस फ़ोन का एक स्टेटस हो जाए। खुद को इस लेवल पे लेके जाओ। क्या है ये, कोई आईफोन, कोई सैमसंग, ये आपकी ब्रांड बनाएगा जीवन में? यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड। आप खुद एक ब्रांड हो। एक वक्त आएगा ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे तो किसको फर्क पड़ेगा? इन नकली लोगों को फर्क पड़ेगा, इन नकली दोस्तों को फर्क पड़ेगा, इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है इसको फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर। RIP लिख के जाएंगे कमेंट्स में आपके लिए। हो सकता हो कमेंट में नीचे बहस भी करे कि देखो इसके मरने के बाद घर वाले ठीक से रोए भी नहीं, देखो इसके मरने के बाद इसका क्रियाक्रम भी कितना सस्ता करा दिया लोगों ने, बड़ा पापी आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। इन नकली लोगों के चक्कर में आप फंसे हो। सोशल मीडिया पे अपनी एक दुनिया आपने बना ली है, और बेटा जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? आपको पता है ना, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, उसी माँ को फर्क पड़ेगा जिसका फोन तुम नहीं उठाते हो। क्या है मम्मी बार बार फोन कर रही हो, अभी दोस्तों के साथ हूं ना, बाद में कॉल करता हूँ, मम्मी रखो ना। क्या है मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो, रखो ना। मम्मी दरवाजे पे बात करनी है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, इतना डिस्टर्ब करो, कैसे पढ़ाई करूंगा? और जैसे ही मम्मी दरवाजा बंद करके जाती हैं, वापस मोबाइल में सोशल मीडिया में आप लग गए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ बैठे हो, बेवजह के गप्पे चल रहे हैं, बेवजह की बातें चल रही है, किसी को भी डिस्कस कर रहे हैं, बेवजह का समय खराब कर रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी रखो ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स लिख रहा हूँ, रखो ना मम्मी फ़ोन। क्या है मम्मी बार बार कॉल करते हो, मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद बोलोगे अरे यार मेरी मम्मी बहुत फ़ोन करती है यार, बहुत परेशान करती है, दिमाग खराब कर रखा है मेरी मम्मी ने। एक दिन इस माँ का फ़ोन आना बंद हो जाएगा। कैसा लगेगा उस दिन जब फ़ोन आता है ना, उसमें कॉलिंग मम्मी, कॉलिंग माँ, कॉलिंग माता श्री लिख के आता है, वो लिखना बंद हो जाएगा। हर आधे घंटे में आप फ़ोन निकाल के देखोगे यार मम्मी का फ़ोन नहीं आया, फिर आपको याद आएगा कि अब मेरी माँ इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं रही। यही है असली दुनिया, यही है असली लोग। इन्हीं को फर्क पड़ता है आपके जीने और मरने से, इन्हीं को फर्क पड़ता है आपकी सफलता और आपकी असफलता से, इन्हीं को फर्क पड़ता है कि आप रात में खाना खा के सोए हो कि नहीं सोए हो। इनके फ़ोन को आप इग्नोर कर रहे हो, अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया आपको पसंद कर ले किसी तरह से। मन में ये भाव बहुत आता है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं इस तरह के बाल कटवा लूँ, इस तरह के कपड़े पहन लूँ, एक बहुत महंगा जूता खरीद लूँ। दोस्त से फ़ोन ले लिया है कि भाई हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, तुम्हारा फ़ोन दिखेगा, थोड़ा महंगा फ़ोन दिखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। अब आप सोच लो, जो व्यक्ति ये महंगा फ़ोन देख के इम्प्रेस होगा, वो क्या जीवन भर आपका साथ निभाएगा? जीवन में तो बहुत बुरा समय आना है, तब तो वो साथ निभाएगा नहीं। और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हो, बाल आपके यूं ऐसे खड़े रहते हैं, गंदे से कपड़े पहन के आप निकलते हो रूम से बाहर, और आपको तो पता है आपकी शक्ल कैसी है। उसके बाद आपकी माता श्री क्या बोलती हैं, अरे मेरा राजा बेटा उड़ गया, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम हीरो लग रहा है। आपको भी मन में पता है आप नहीं लग रहे हो, पर वो झूठ नहीं बोल रही, उनकी आंखों में आप हमेशा खूबसूरत हो। इस दुनिया में वापस आओ। ये जिन लोगों को आप इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हो, जिनके पीछे आप भाग रहे हो, सोशल मीडिया पे जिनको अपनी जीवन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद आज आप नहीं हो। जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मृत्यु होने पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने कही है कि 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, आपकी अर्थी पे यही 4 लोग कहेंगे मेरा कंधा दर्द हो गया, अब अर्थी तुम संभालो। ऐसे बदल देते हैं लोग कंधा अर्थी के वक्त कि अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा इस इंसान का वजन। जिस दुनिया को आप इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हो, वो दुनिया आपको घर से लेके शमशान घाट तक
अपने कंधों को पे लादती है तो भी उसे दर्द होता है। 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु पे यही 4 लोग बोलेंगे कि मैं थक गया हूं, अब अर्थी तुम संभालो। वापस आओ, सही गलत की समझ आपको है, बस ये जो दुनिया का शैतान है ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। इससे बचना है तो एक ही तरीका है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके पैरों में आप गिर जाओ। नहीं सर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं बेटा, माता पिता पे तो विश्वास करते होगे, उनके कदमों में गिर जाओ। आपका क्यों, मैंने देखा ना सबसे बड़ा दूसरा जो इशू है वो बैकलॉग का इशू है। क्यों इतना सारा बैकलॉग हो रखा है, क्या कारण है इतना बैकलॉग होने का? क्या दिन में 3 से ज़्यादा लेक्चर हो रहे हैं? नहीं। क्या दुनिया के कोई कोने में बैठ के एक बच्चा ये सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा? बिल्कुल। क्या वो सारा रोज का होमवर्क कर रहा होगा? बिल्कुल। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में? कि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। स्कूल के नकली दोस्तों को इंप्रेस करने की जिम्मेदारी, कॉलेज में जो कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप है, आपकी कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप बैठता है उनको इंप्रेस करने की जिम्मेदारी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा फ़ोन है मेरे पास, कैसे जूते पहने हैं मैंने, किस तरह का बाल हो रखा है मेरा, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। आपने अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें उठा ली, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। 18-19 साल का बालक, 20 साल का, 22 साल का बालक, 24 साल का बालक इतनी जिम्मेदारियां कहाँ उठा पाएगा जीवन में? सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारियों का जो पूरा बोझ है इसको कम करो। तो क्या सर जीवन में एंजॉय करना ही छोड़ दें, जीवन में हंसना ही छोड़ दें? किसने मना किया है? बिल्कुल हंसो, बिल्कुल एंजॉय करो। गिनती के 3-4 अच्छे दोस्त बनाओ जो जीने मरने में आपका साथ दे। माता पिता की बात सुनो और इस शैतानी दुनिया से बाहर निकलो।